एपिसोड 4 द कमबैक। उस दिन माही हॉस्पिटल से भाग निकली थी। रागिनी ने सोचा था कि माही सो रही थी, इसलिए वो पल भर के लिए बाहर गई थी। लेकिन जब वो वापस आई तो माही गायब थी। 5 साल बाद सितारा वाइन बार, 15th फ्लोर, मुंबई। उस दिन भागने की वजह से माही आज आजाद थी और मुंबई के सितारा वाइन बार में पार्टी कर रही थी। सितारा बार मुंबई शहर का एक मशहूर बार था। वहां टॉप क्लास एक्टर्स, डायरेक्टर्स, बिजनेसमैन पार्टी करते अक्सर पाए जाते थे। पूरी रात विस्की के शॉट्स मारने के बाद अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो सुकून से बैठने के लिए खाली चेयर ढूंढ रही थी। माही को लगा नहीं था कि प्रिया उसे इतनी भीड़ में भी ढूंढ लेगी। उसने अपने सर को दबाया और किसी तरह प्रिया से बात करने के लिए तैयार हो गई। क्या हुआ प्रिया, तुम्हें कुछ कहना है क्या? हाँ, मुझे तुमसे ये पूछना है कि क्या तुम मेरा आसमान फिल्म के फीमेल लीड का ऑडिशन देने जाओगी? हाँ, जाऊंगी। तो तुम कल नहीं जा सकती। कहने को तो प्रिया उसकी मैनेजर थी, पर वही उसको इतने बड़े फिल्म का ऑडिशन देने से रोक रही थी। प्रिया की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं जा सकती? पर क्यों? वो प्रिया को तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, एक तो तुमने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम कल ऑडिशन देने जाने वाली हो, और ऊपर से मुझसे जवाब मांग रही हो। तुम जानती हो ना, कंपनी ने पहले ही प्रोडक्शन टीम को रागिनी के लिए रिकमेंडेशन भेज दिया है। अगर रागिनी का सिलेक्शन तय है तो मेरे ऑडिशन देने या ना देने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसने तुम्हें यहाँ मुझे रोकने के लिए भेजा है, उसे क्या कंपनी के रिकमेंडेशन यानी रागिनी पर भरोसा नहीं है, या उसे अपनी काबिलियत पर शक है? कहीं उसे मेरे जैसे न्यूकमर से डर तो नहीं लग रहा है? माही ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। प्रिया ने स्ट्रिक्टली कहा, तुम्हें इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम रागिनी से बेहतर एक्टिंग कर पाओगी? अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो। रागिनी के पापा ने इस फिल्म पर 30 करोड़ लगाए हैं, इसलिए ये रोल तो हर हाल में उसी को मिलेगा। और हाँ, तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी मैनेजर हूं। तुम मुझसे बिना पूछे ऑडिशन देने नहीं जा सकती। हाँ, मैं तो तुम्हारी गुलाम हूं। मुझे तो सांस लेने के लिए भी तुमसे ही इजाजत लेनी चाहिए। क्यों? माही टॉन्ट करते हुए बोली, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करता। प्रिया उससे दूर जाते हुए बोली। प्रिया के जाते ही माही वॉशरूम चली गई। जब वो बाहर निकली तो उसे अपने सर के पीछे एक गहरा झटका लगा। किसी ने उसे किसी भारी चीज से मार दिया था। जब उसे होश आया तो उसका सर दर्द से फट रहा था। उसने अपने सर को छुआ। कोई इंजरी नहीं थी, लेकिन उसका सर अब घूम भी रहा था। उसने इधर उधर देखा तो वो वॉशरूम में नहीं थी, बल्कि एक अंधेरे रूम में थी। वो लड़खड़ाते हुए उठी और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि दरवाजा बाहर से लॉक्ड है। उसे पता था कि ये सब प्रिया ने ही करवाया होगा। कुछ देर दरवाजा पीटने पर भी कोई असर नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही, इसलिए वो अपना सर पकड़कर एक कोने में बैठ गई। वो सोचने लगी कि जब से उसने हंगामा एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन की है, तब से रागिनी उसके खिलाफ साजिश करने में लग गई। वैसे भी ये तो माही के लिए कोई नई बात नहीं थी। रागिनी ने जानबूझकर अपनी फ्रेंड प्रिया को माही का मैनेजर बनवाया। इन दोनों की वजह से माही को आज तक कोई बड़ा रोल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वो जानते थे कि इस बार जो माही उनके सामने थी वो कोई इमोशनल बेचारी लड़की नहीं थी, और इसलिए अब वो दोनों माही को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस तरह की घटिया हरकत करने पर उतर आए। अगर उसे इस बड़े बैनर वाले फिल्म में जगह मिल जाती तो वो तुरंत ये हंगामा एंटरटेनमेंट छोड़ देती। सोच में डूबी माही को खटपट की आवाज आने लगी। हे भगवान, बस चूहा ना हो,
वो डरते हुए बोली। वो आवाज का पता लगाने के लिए डब्बों और पॉलिथीन के ढेर के पीछे गई। वो जगह उस बार का स्टोर रूम लग रहा था जहां वो कुछ मिनट पहले प्रिया से मिली थी। उसने अंधेरे कोने को गौर से देखा। वहां एक छोटा बच्चा दुबक कर बैठा हुआ था। वो लड़का 4-5 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत छलक रही थी, पर वो काफी डरा हुआ लग रहा था। कोने में छुपा वो मासूम बच्चा कांप रहा था। ये बच्चा कहां से आया? भला कोई कस्टमर इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि बच्चे को बार में ले आए? माही ने सोचा और उससे बात करने की कोशिश करने लगी। हेलो, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? क्या तुम गलती से यहाँ आ गए? क्या किसी ने तुम्हें यहाँ बंद करके रखा है? चॉकलेट खाओगे? वैसे तो उसके पास कोई चॉकलेट नहीं थी, पर फिर भी उसने लालच देते हुए कहा। पर वो बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा था। उल्टा उसका कांपना और बढ़ गया था। बच्चे को डरता देखकर माही उससे दूर चली गई। वो फिर से किसी कोने में बैठ गई। कुछ देर के लिए ऊपर छोटे से वेंटिलेटर से रोशनी आई और फिर बंद हो गई। अंधेरे में उसे किटकिट की आवाज आने लगी। वो बच्चे के दांतों के किटकिटाने की आवाज पहचान गई। माही हंसने लगी। तुम्हें तो बहुत डर लग रहा है। आवाज कुछ पल के लिए बंद हुई और फिर जोर से आने लगी। हे भगवान, ये बच्चा कितना डरा हुआ है। क्या हुआ होगा इसके साथ? वो उठकर उस बच्चे के पास चली गई।